लास्ट 4 महीने ही बचे हैं आप प्रीलिम्स 2026 में, एंड अभी भी अगर आपका प्रीलिम्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टैटिक बचा हुआ है, एंड आपका ऑप्शनल भी अभी तक प्रिपेयर नहीं है, तो मेंस तो आपके लिए डिफिकल्ट होने ही वाला है। मेंस की प्रिपरेशन करने का फायदा भी नहीं है। तो इस लेक्चर में हम लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी समझेंगे, कुछ मिथ समझेंगे कि कौन से होते हैं, 4 महीने में क्या नहीं करना है, और मंथ बाय मंथ कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइड करके चलनी है। यहाँ से आप अपना मैच भी कर सकते हो, एंड कुछ गलतियां जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो आप मैच करना, क्या आप इसी तरीके से चल रहे हो या फिर नहीं, कुछ करेक्शन करने की नीड है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। इट्स हाई टाइम, अगर आप इसी साल का प्रीलिम्स 2026 देख रहे हो तो एंड तक ये वीडियो देखना कंपलसरी है आपके लिए। तो दो ऐसे मिथ्स हैं। सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि ऑप्शनल का प्रीलिम्स में कोई रोल ही नहीं होता, तो ये एक एब्सोल्युटली मिथ है, ऐसा नहीं है। अब मान लो मेरा जैसे पीएसआईआर ऑप्शनल है और मैं बोलूं कि ऑप्शनल का कोई रोल नहीं है अभी प्रीलिम्स में, तो फिर वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि पीएसआई स्टूडेंट्स के पास ना नेचुरल एज होता है, जैसे पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, आईआर है, करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होती है वहां पर कि आपको इंटीग्रेट करना होता है और कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम होती है। मेन प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन की, कि आप किस तरीके से समझोगे। आप थोड़े से फैक्चुअल जगहों पर जाओ जब आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। दूसरा मिथ होता है कि ऑप्शनल और जीएस की प्रिपरेशन अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रिपरेशन नहीं है, बस इतनी बात है कि आपकी प्रिपरेशन को अगेन उसको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स में किस टाइप के जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड आप समझोगे, अब तो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड भी आने लग गए हैं। और दूसरा है कि पॉलिटी जैसे सेक्शन में तो लोग आजकल ओवर कॉन्फिडेंट होके जाते हैं कि भैया हमें तो आता है, और एंड में यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछता है उसमें पॉलिटी में ही सब डब्बा गोल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि लास्ट 4 मंथ्स में आपको क्या नहीं करना है। तो देखो, प्रीलिम्स जो है ना वो नॉलेज का एग्जाम नहीं है। उसमें दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन आनी चाहिए, आपका रिकॉल अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी पे काम करना है। जो यहाँ पर इश्यू है ना कि जैसे आपका जो भी ऑप्शनल है उसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो उसमें मेन इश्यू ये आता है कि आपको थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी पे काम करें। जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा, वो टॉपिक के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, अगर मान लो उस टॉपिक के अंदर 4 पॉइंट है, तो वो 4 पॉइंट आपस में कैसे रिलेटेड है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं चारों पॉइंट्स के अंदर से कुछ ना कुछ तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन निकाल लेता है। ठीक है, वहां पर आप फंस जाते हो। और तीसरा है आपको काम माइंड से एग्जाम देना है। तो लास्ट 4 महीने में कोई नई बुक उठाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नए टीचर्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही कोई नए टेलीग्राम चैनल्स आप ढूंढते फिरो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट होगी। बुक्स ले दे के सिमिलर तरीके की ही हैं, अगर आप ऑथेंटिक बुक्स इक्की दुक्की लगा जाते हो बहुत काफी हो जाएगा, इट्स इनफ। और नोट्स में भी वही सेम काम करता है कि अगर आप देखो ले देखे ना, कोचिंग के नोट्स जो होते हैं वो सिमिलर लेवल के ही होते हैं। तो बहुत ज्यादा जैसे लोग सर्च करते हैं, अरे फलानी कोचिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ये वाली इस सब्जेक्ट के लिए अच्छी है, उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आप सब्जेक्ट वाइज थोड़े थोड़े अपने नोट्स उठाओ, पर एक ही नोट्स पर या एक कोचिंग या एक बुक पर स्टिक कर जाओ। कोई नई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अपने कुछ पीडीएफ उठा के नोट्स उठा के रखो। ये 4 महीने में तो कुछ भी नया देखना भी आपके लिए पाप होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, स्मार्ट इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, रिविजन पर ध्यान देना है, और अपना आपको कामली अपना कॉन्फिडेंट रहना है। क्या करना है अब वो भी बात कर लेते हैं, जिससे कि कॉन्फिडेंस आए भी। भाई मैं ऐसी बोल दूंगी भाई कॉन्फिडेंट आपको रहना है और कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है क्योंकि कुछ आता नहीं है। तो पहले जो 1 या 2 महीने हैं, जैसे कि अभी फरवरी शुरू हो गया है, तो फरवरी का जो महीना है और मार्च का महीना रहेगा, इसमें आप क्या करोगे, जीएस ऑप्शनल को ओवरलैप करके समझो। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ, मेरा पीएसआर ऑप्शनल है, तो मैं कैसे हाई आरओआई एरियाज पर काम करूंगी। डेली आप 3 से 4 से 5 घंटे आप दे सकते हो। जैसे पॉलिटी का सेक्शन उठा रहे हो, तो पीएसआर के लोगों के लिए वो होम ग्राउंड होना चाहिए, वहां पर आप गलती नहीं कर सकते। ऑल तो ज्यादातर लोग होम ग्राउंड में ही फेल हो जाते हैं, बट स्टिल आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, उसके आर्टिकल्स अच्छे से समझो, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन आप पार्लियामेंट समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल समझोगे, शेड्यूल समझोगे, अमेंडमेंट समझोगे, एंड देन पार्लियामेंट आप पढ़ो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पीएसआई स्टूडेंट्स को ना पॉलिटी रटना नहीं होता है, लॉजिक से आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक एज है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप उसी तरीके से चलोगे कि आप हिस्ट्री के जो हाई आरओआई एरियाज हैं उस पर काम करो, आईआर में काम करो। जैसे अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो आईआर को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देखो, ग्लोबल ग्रुपिंग्स देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वाड है, ठीक है, एससीओ, ब्रिक्स, जी20, इंडिया के बायलेटरल रिलेशन समझो, जो कि दोनों जगह पर आपके काम आएगा। अगर आप मेंस कर रहे हो, चाहे आप प्री कर रहे हो, चाहे आपका ऑप्शनल अगर फॉर एग्जांपल पीएसआर है या पब एड है, तो वहां पर आपके काम आएगा। स्टैटिक और करंट,
इन दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, वो नॉन नेगोशिएबल है। क्योंकि आज के टाइम में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे ना, मेंस के भी आप इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, पिछले 45 ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एमएबी कोर्स है, आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लेना। इनफैक्ट ये वेबसाइट है synopsisize.com, आप पीवाईक्यूज में जाओगे ना तो आपको जीएस के ऑप्शनल के सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारी पीवाईक्यूज की बुकलेट है, आप देख लेना, ऑप्शनल, प्री, मेन, जो भी आपको सूटेबल लगता है। तो आज का जब आप ट्रेंड देखोगे ना, आपको ये समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स में भी ना एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और इनफैक्ट स्टैटिक भी अगर पूछ रहा है तो उसमें करंट अफेयर्स का, जैसे एक लाइन स्टैटिक की लिखी और फुल स्टॉप डाल के आगे करंट अफेयर्स का कुछ एप्लीकेशन बेस्ड पूछ दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर करंट अफेयर्स ऐड कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका एग्जीक्यूशन का आपको किस तरीके से करना है कि आपको एक डीप रीडिंग जरूर देनी है, एक पेज के नोट्स बनाओ। जैसे मान लो एक टॉपिक आपने एक पूरा आपने पेज पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया है, उसका ना एक पेज के आपके माइक्रो नोट्स होने चाहिए। हम क्या करते हैं बहुत बार जब नोट्स बनाने बैठते हैं ना, हमें लगता है अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ ही मार्क कर देते हैं, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। बिकॉज अगर आप सारा कुछ ही मार्क कर दोगे और इतने बड़े बड़े नोट्स बना लोगे, तो आप सोचो ना जब एंड का टाइम आएगा उसमें रिविजन कैसे कर पाओगे, बहुत कम टाइम बचता है, आपको जस्ट एक बार गो थ्रू करना होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, वो चीज में माइक्रो नोट्स काम आते हैं। तो माइक्रो नोट्स जरूर आपको बनाने पे ध्यान देना है। देन आपको डेली 50 से 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लगाने ही लगाने, ये नॉन नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल, ये आप छोड़ ही नहीं सकते हो। चाहे आप यहाँ से कर रहे हो कोचिंग, कहीं और से कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जहां से भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ना साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होता जाएगा जब आप क्वेश्चंस लगाओगे। और जब आप कोई भी जीएस का सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो एक सब्जेक्ट एक ही टाइम पर पिक करना, सारे ऐसे मत करना जैसे मान लो पूरा दिन का टाइम है आपके पास, 8 घंटे मान लो आपको पढ़ना है, तो ऐसा मत करोगे 2 घंटा मैं एनवायरमेंट पढ़ू, फिर 2 घंटा पॉलिटी, देन 2 घंटा हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी, ऐसे नहीं करना है। आप एक सब्जेक्ट एक ही टाइम पे उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में इंटीग्रेट करके समझो। क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट लगाओगे और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे ना, आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि यूपीएससी एक्चुअली चैप्टर में से पूछता क्या है। कि टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, हमें लगता है टॉपिक पढ़ के कि हमें आ गया समझ में, हाँ उस टाइम के लिए हमें समझ में आ जाता है, पर जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना तो हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने वो टॉपिक पढ़ा होता है, उस टॉपिक को उस हिसाब से नहीं समझा होता है जो एग्जाम में पूछेगा। तो देखो दोनों चीजें बहुत अलग हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत अलग है, और एक सब्जेक्ट को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए प्रिपेयर करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इसी वजह से एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर आपने पढ़ लिया है, एक सब्जेक्ट कर लिया है, उसके बाद सीधा उसको पीवाईक्यूज के इंटीग्रेशन से समझना, ताकि आपको पता लगेगा आप कहाँ खड़े हो। नेक्स्ट चीज आती है जो मंथ 2 to 3 में चलेगा, आपका ऑप्शनल बिल्डिंग फेज चलेगा, जहां पर आपको एटलीस्ट एक सेक्शन, एक पेपर, अपने कोई भी ऑप्शनल है आपका, उसका एक सेक्शन एक पेपर का जरूर आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि पीएसआईआर है तो पेपर 1 सेक्शन ए, इसको आप कंप्लीट करो। इसके आपको जो सेक्शन कंप्लीट करना है वो सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड होगा, सिर्फ पीवाईक्यूज लगाना। अभी आप पूरा कंप्लीट करने पे मत जाना, क्योंकि अगेन हमारे पास अभी प्री फोकस्ड हमें चलना है, प्रीलिम्स पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शनल को आपको उस हिसाब से लेना है, एक पेपर एक सेक्शन के पीवाईक्यूज लगाने हैं। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी के पीवाईक्यूज लगा दो, थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस लगा जाओ, देन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देख लो उस हिसाब से। अब ये जरूरी क्यों है, आपका ना वो डर निकल जाएगा कि यार हमें ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। दूसरा, ऑप्शनल से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट बना रहेगा, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्री में भी हेल्प कर जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेक फोमो अलर्ट से आपको ये दूर रहना है। यूनिट 9 यूनिट 10 जो मार्केट में हवा चलती है कि अरे, पता क्या होता है, एंड का टाइम जब आ रहा होता है ना, तभी आप देखोगे कि मार्केट में ना ये हवा चलती है, अरे यूनिट 9 यूनिट 10 इंपॉर्टेंट है, फलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रेशर इतना ज्यादा होता है अच्छा परफॉर्म करने का, एंड इतने कम टाइम है, इतने कम टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि हम बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज पे ध्यान दिए या ट्रेंड देखे या स्टैट्स देखे ही बिलीव कर लेते हैं। जबकि आपको हमेशा, अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है, उसमें एक बार टाइम कम लगेगा, आपको चेक करोगे ना, आपको 5 मिनट जरूर जाएंगे, पर आपका बहुत ज्यादा टाइम ना बच जाएगा। 5 मिनट देख के अगर डेटा देख जाओगे, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यूनिट 9 यूनिट 10 बोलते हैं पीएसआर ऑप्शनल की के अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इसमें से तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है, हर साल एक एक ही क्वेश्चन आता है, और ऐसे और भी यूनिट्स हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट कुछ यूनिट्स ऐसे भी है, यूनिट 8 है, यूनिट 3 में से भी क्वेश्चन आता है, यूनिट 2 में से, 1 में से, 2 2 3 3 क्वेश्चन भी आते हैं एक साल में। तो
इस यूनिट्स में से ज्यादा क्वेश्चन आ रही है, इस वजह से हम बड़ी बड़ी यूनिट्स पहले कर जाएंगे, दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। उसकी बजाय आप बाकी यूनिट्स कर जाओ जो छोटी छोटी यूनिट्स है, आपको ज्यादा रिजल्ट देंगी। ठीक है, तो हर थिंग कर कवर करना मैंडेटरी भी नहीं होता है, और यूपीएससी आपको क्लैरिटी होना चाहिए, तो रिलैक्स करो, फोकस करो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फेक फोमो अलर्ट से दूर रहो, जो पैनिक बना रहे हैं ना उससे दूर हो जाओ। फिर मंथ 3 to 4 में आपको क्या करना है, स्टैटिक जीएस वाला पार्ट करना है, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स। अब मैं ये बताती हूँ आपको ये कैसे करना है। जो बेसिक सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, जैसे कि हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका कोर फोकस हो जाता है। फिर ज्योग्राफी में आप मैपिंग पे जरूर फोकस करना, मैपिंग बहुत सारे लोग अवॉइड कर जाते हैं, एंड के लिए रख लेते हैं, आप स्टार्टिंग में कवर कर लो जो छोटी छोटी चीजें हैं। फिर इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, सब लोग ना स्टैटिक समझने में लग जाते हैं। आपको क्या करना है कि मान लो अगर आप मृणाल सर के लेक्चर्स देख रहे हो, तो वो क्या है, आप बेसिक कंसेप्ट समझने में वो लेक्चर्स बहुत ही बढ़िया है, इनफैक्ट मैंने भी देखे हैं, तो वो ना लेक्चर्स देखने में मजा बहुत आता है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप बेसिक समझने में और लेक्चर में जो हमें समझ में आ रहे होते हैं ना कंसेप्ट, हम उसमें इतने खो जाते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता कि इकोनॉमी में जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है वो बहुत ही करंट अफेयर बेस्ड पूछ रहा है, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टैटिक क्वेश्चन आज सच कम पूछे जाते हैं। हाँ, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, पर अगर आप उसमें अगेन पीवाईक्यूज थोड़े से उठा के देखोगे और वो लगा के देखोगे, आपकी बेटर प्रिपरेशन हो जाएंगी। तो इकोनॉमी में बेसिक समझने में लोग इतना ज्यादा ध्यान देते हैं और इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि उनके पास एंड में ना जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि है एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन क्या आने वाला एग्जाम में, वो छोड़ देते हैं, जो कि आपको नहीं छोड़ना। देन एनवायरमेंट है, उसका बहुत हाई आरओआई है अगेन। तो पीएसआई स्टूडेंट्स अगर आप हो तो उसकी कॉमन मिस्टेक क्या है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मैनेजेबल समझ लेते हैं, हाँ ये तो हो ही जाएगा। बट आप ये समझो कि ज्योग्राफी में भी अगर आप मैपिंग छोड़ जाते हो, इकोनॉमी में अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो पूरे बेसिक समझने में और वो अंडरस्टैंडिंग में, फिर आपको जो पहला अटेम्प्ट है ना वो आपको 1 साल में नहीं हो सकता। ठीक है ना, या फिर आप 1 साल के अंदर सोचोगे अभी मैं स्टैटिक सारा पढ़ जाऊंगा, समझ जाऊंगा और फिर तुरंत अभी एग्जाम दे दूं, नहीं, फिर आपको 1 साल और लगेगा, क्योंकि आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देन करंट अफेयर्स में आप करंट अफेयर्स तो सारे आपको करने ही है, बट थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव इस वजह से होना है। जैसे आप कुछ बुकलेट्स उठाते हो मार्केट से, जैसे मान लो विजन की बहुत अच्छी बुकलेट है प्रीलिम्स की जो करंट अफेयर्स की है। बट अब होता क्या है ना, जैसे विजन क्या है कि प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में प्री प्लस मेंस के भी देता है, जो कि है तो बहुत अच्छा, बट वो ना सारे मिक्सड अप रहते हैं, उसमें से ना छांटने पड़ते हैं कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से अच्छे हैं एंड देन मेन से कौन से अच्छे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर जो कोचिंग है ना, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज्यादातर कोचिंग है ना वो विजन आईएएस की प्री की बुकलेट उठाती है, वही कॉपी पेस्ट करके दे देती है। अगेन वो भी वो काम नहीं करती है जिसमें आपको ये पता लग पाए कि प्रीलिम्स के अलग कौन से और मेंस के अलग कौन से हैं। तो जब तक तो कोई नहीं कर रहा तो आपके पास सॉरी टू से बट कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको खुद से ही एक बार में बैठ के करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट अगेन आपका बहुत टाइम बच जाएगा। आपको क्या करना है, वही विजन की उठा लो या कोई भी उठा लो, सिनॉप्सिस की चाहिए वो ले लो, पर अदरवाइज विजन की अच्छी है वैसे। तो आपको क्या करना है कि उनकी जो करंट अफेयर्स बुकलेट है वो उठाओ, उसमें से जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कर जाओ, ताकि एंड के टाइम पर ना आपको सिर्फ वही वही पॉइंटर्स दिखेंगे जो कि बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। उसमें मेंस का सेक्शन हटा देना, ठीक है। और आपको क्या करना है, क्यों होता है, वाई क्या होता है और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इन चीजों पे ध्यान देना है, इन 3 चीजों को याद रखो बस, ठीक है। आपको न्यूज रीडिंग नहीं करनी है, ये जो आप न्यूज़पेपर बैठ के रोज सुबह अपना टाइम खराब करते हो उसमें से मार्क करते हो, मत करो। कोचिंग सेंटर्स ऑलरेडी वो जो बुकलेट बना के देते हैं ना, वो आपका टाइम बचाने के लिए देते हैं, वो बुकलेट महंगी भी नहीं है, कई बुकलेट फ्री मिलती है इनफैक्ट। तो न्यूज रीडिंग नहीं करनी है, आपको एनालाइज करनी है, तो एनालिसिस माइंडसेट बनाने पे टाइम दो, रादर देन आप न्यूज पढ़ के पहले उसमें से निकालोगे, फिर उसको न्यूज को रटोगे, फिर समझोगे टॉपिक को, फिर आपको पता भी नहीं है कि यूपीएससी ये पूछेगा नहीं पूछेगा, और पूछ भी लेगा तो कैसे घुमा के पूछ लेगा, उसमें आप फंस जाओगे। उससे बेटर है अपना टाइम बचाओ, उस जगह टाइम दो जहां पर आपको पता है शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे कि यहाँ है ना, आप जीएस कोर्सेज में जाना, स्पेशल कोर्सेज आपको मिलेंगे, तो यहाँ आप देखो प्रीलिम्स 1 में भी मिल जाएगा, अदरवाइज 20-20 50-50 सीरीज का कोर्स है ये, जिसमें 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहो वो एक अलग चीज है, बट यहाँ पर ना सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। देखो एनवायरमेंट में कौन से शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, देन आईआर, मैप्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक, गवर्नेंस। तो ये सब चीजें आप यहाँ से नोट डाउन करके और अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरी चीज है, जब आप टेस्ट दोगे ना, टेस्ट सीरीज लगाओगे जो आपको इस टाइम पर लगानी है, पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज लगाओ, इधर उधर की फालतू टेस्ट सीरीज में टाइम मत वेस्ट करना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से पूछे, उन्हीं का ही टेस्ट दो, उन्हीं से ही आंसर प्रिपेयर करो, आपका एग्जैक्टली यूपीएससी के लेवल का प्रिपरेशन चलेगी। या तो 2 फुल लेंथ टेस्ट दे दो,
हर 2 से 3 दिन में, देन अटेम्प्ट से ज्यादा आपको एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 से 4 दिन लो, बल्कि आप सिर्फ 2 टेस्ट दो और बाकी आप एनालाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगाओ उसको। ठीक है, ये देखो अब टेस्ट में जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है ना, आप ये देखो कि आप फंस कहाँ रहे हो, ट्रैप कहाँ है, और इसमें आपने एलिमिनेशन किस तरीके से आप कर सकते थे। तो आपको क्या एलिमिनेशन की हैबिट हो जाएगी, वो चीज पता लग जाएगी तुरंत। कुछ टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, तुरंत पता खुद से लगेगी आपको यहाँ पर एलिमिनेशन कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि अगर आप गेस कर रहे हो तो वो कहाँ फेल हो जा रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका टेस्ट सीरीज में आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। मंथ फोर्थ, जिसमें आपको रिविजन करना है प्लस एलिमिनेशन फेज पर काम करना है। आपको सिर्फ 3 चीजें ही अलाउड है इस टाइम पर, आपके खुद के नोट्स, योर ओन नोट्स, जो आपने माइक्रो नोट्स बनाए होंगे ना, वो वाले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 45 ईयर्स के आपके पास होने चाहिए। सिनॉप्सिस पर भी हैं, अगर आप रेफर करना चाहो तो वेबसाइट पे जाके देख लेना। नेक्स्ट चीज, जो मिस्टेक्स हुई है ना, आप जो टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज में जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो, उन मिस्टेक्स की एक अलग से नोटबुक बना के रखो, वो आपके पास होनी चाहिए। 3 चीजें आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। क्या आपको नहीं करना, कोई भी नई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, कोई भी नई पीडीएफ आपको नहीं चाहिए, और कोई भी नई यूट्यूब प्लेलिस्ट रेफर करने की कोशिश भी मत करना, टाइम कम होता है। ठीक है, आफ्टर दैट गोल्डन रूल ये है कि पीएसआईआर, अगर अगर आपका ऑप्शनल है या फिर कोई भी आपका ऑप्शनल है, हिस्ट्री है, पब एड है, एंथ्रो है, कुछ भी, प्रीलिम्स से कम 45 दिन पहले तक अपने ऑप्शनल को स्ट्रेच करना। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, ऑप्शनल को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। अब ऑप्शनल जल्दी अगर आप छोड़ देते हो ना, तो आपके क्या कंसेप्ट से आप फेड हो जाएंगे, कंसेप्ट आपको पता ही लगेगा कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट था। फिर आपका कॉन्फिडेंस भी उस अपने ऑप्शनल में थोड़ा सा कम होता दिखेगा, आपकी एप्लीकेबिलिटी कम होती दिखेगी, जो आपने हैबिट बनाई थी वो कम हो जाएगी, और मेंस के लिए जो रीस्टार्ट आपको करना पड़ेगा ना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कंसेप्ट से टच में रहना जरूरी है। पिछले 45 दिन पहले तक आपको अपने ऑप्शनल्स को स्ट्रेच करना ही है। प्रीलिम्स का टाइम है तो ज्यादा फोकस उसी पे ही रखना है, इस वजह से अपने ऑप्शनल को बहुत ही लाइट मोड में प्रिपेयर करना, पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना, और थिंकर्स को आपको जरूर अपने याद रखना है। कोई भी आपको ऑप्शनल हो, सभी में थिंकर्स वैलिड होते हैं। ठीक है, अब थिंकर को कैसे करना होता है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल टर्म्स में, ताकि आपको इजीली समझ में आए, आप ना हर एक थिंकर को एक आदमी समझ के या एक औरत समझ के चलो, जिसको आपको जज भी करना है, जिसके बारे में आपको गॉसिप भी करनी है। जितना उसके बारे में अच्छा है, बुरा है, कैसा पर्सन था, वो माइंड में ना अपने बना के रखो। चाहे तो आपको उसको किसी अपने नोन की शक्ल में देखना हो ना, उसके कैरेक्टर्स या किसी नोन की शक्ल से आपको इमेजिन करने हो, वैसा करो। बट आपको क्या करना है, हर एक थिंकर को एक इंसान की तरह समझ के और जज करो, गॉसिप करो, बट याद रखो उनको। ठीक है, अनफॉरगेटेबल होने चाहिए वो थिंकर्स। टॉप मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, सबसे पहले एनवायरमेंट हम इग्नोर कर देते हैं। इकोनॉमी हम बेसिक बेसिक करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम इकोनॉमी के जो करंट अफेयर, जो एप्लीकेशन पार्ट है, वो भूल जाते हैं, जिसमें से ही यूपीएससी टारगेट करता है। मैप्स हम भूल जाते हैं, जिसको यूपीएससी टारगेट करता है। पॉलिटी में हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। देखो, कुछ टॉपिक्स तो डेफिनेटली हर जगह ऐसे रहते ही हैं, जो हम कितने भी प्रिपेयर कर लें, एक बाउंसर तो आएगा ही आएगा। जैसे जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी 20-20-50-50 सीरीज की, उसमें आप देखो कि जैसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ इरिगेशन डिवाइस अरागट्टा का क्वेश्चन पूछा। अब ये देखो, यहाँ पर ये लिस्ट में ही दिया हुआ है, जो फ्री लिस्ट थी ना, उसी में ही बताया हुआ है अरागट्टा मींस पर्शियन व्हीट। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो आपको आते हैं या फिर नहीं आते हैं, तो इसमें आप बहुत ज्यादा गेस वर्क भी नहीं कर सकते। अगेन ऐसा है कि यहाँ पर ये सारे नाम किसको दिए गए थे, तो गुना भरा जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगेन ये भी उसी लिस्ट में ही दिया हुआ है। तो ये बेसिकली महेंद्र वर्मन वन को ये टाइटल दिया हुआ था। तो ये क्या है, या तो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, नहीं आते तो आप छोड़ के जाओगे। तो कितना भी आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्वेश्चन ऐसे जरूर रहेंगे जो हमें नहीं आते होंगे। देन पीएसआर ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में मैंने ये लिखा है कि यूनिट 9 और यूनिट 10 अननेसेसरी प्रेशर उसका लेने की जरूरत नहीं है, उसमें भी सिलेक्टिव स्टडी जरूर करना। पीएसआर ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल है आपके, उसको बहुत जल्दी नहीं छोड़ना है, टेस्ट एनालिसिस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो ये आपका फाइनल टॉप मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने ही करने हैं।